हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप देख रहे हो। तो कैसे हैं आप लोग। आज हमारे 75 हार्डी चैलेंज का 26वां दिन है, 26 डे, और आज हमारा ट्रायंगल का लास्ट लेक्चर होगा। आज के दिन हम ट्रायंगल्स खत्म कर देंगे। हमारा चैप्टर नंबर 6 था ये, और कल से हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। तो ट्रायंगल्स के अंदर मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम करवा दिए थे। जो एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन आने वाले थे, एक्स्ट्रा कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे, वो मैंने आपको कल बता दिए थे। ठीक है। आज के दिन हम करने वाले हैं ट्रायंगल से आने वाले कुछ एक्स्ट्रा सवाल, जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है इस साल के एग्जाम में आने की। तो ऑलमोस्ट 2 सवाल कराऊंगा आज के दिन में ना, 2 सवाल। वो दोनों ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों सवाल एकदम ढंग से कर लेना, चांसेस है कि आपको ये एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, स्टार्ट करें। दोनों ही सवाल एकदम बेसिक अपने ज्योमेट्री पे बेस्ड होगा। ठीक, और एक क्वेश्चन जो होगा आपके सिमिलैरिटी का बेस्ड होगा, और वो आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। स्टार्ट करते हैं, चलो। तो पेन कॉपी निकाला ना, एनसीईआरटी लेके बैठना, और आज के अपने सारे सवाल मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा क्या क्या आने वाले हैं आपके। ठीक है, और सिमिलैरिटी के सारे कंसेप्ट आपको बता देता हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखना चीजों को एक बार रिकॉल कर लेते हैं अपन, है ना। हमने पढ़ा था सबसे पहले कि एक ट्रायंगल के अंदर अगर आप एक पैरेलल लाइन बनाते हो, तो इस लाइन के पैरेलल, ठीक है, बीसी के पैरेलल अगर आपने कोई लाइन बनाया, लेट्स से डी और ई, तो हमने जो इंपॉर्टेंट था हमने पढ़ा था यहाँ पे कि ये रेशियो एडी डिवाइड बाई बीडी, और ये पार्ट इक्वल आएगा एई डिवाइड बाई सीई के। और इस चीज को, इस पर्टिकुलर चीज को हम कहते थे बीपीटी, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसके 3 नाम बताए थे मैंने, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड द लास्ट वन इज थेल्स थ्योरम। इसके तीनों नाम ध्यान रखना। तीनों क्यों ध्यान रखना है सब? क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको ये बीपीटी बोल के ही पूछा जाए। आपको थेल्स थ्योरम बोल देगा तो आपसे छूटना नहीं चाहिए ना। आपको थेल्स थ्योरम भी पता होना चाहिए। अगर थेल्स थ्योरम बोला है तब भी आपको ये प्रूफ करना है, बीपीटी बोला है तब भी आपको ये प्रूफ करना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोले, इन दैट केस आल्सो हमें सिर्फ यही प्रूफ करना होगा। इसका थ्योरम का कन्वर्स था। कन्वर्स में क्या था? अगर आपको पहले से रेशियो दे दे कि एडी बाई बीडी जो है वो इक्वल आ रहा है एई बाई सीई के, तो उस सिचुएशन में आपको क्या प्रूफ करना होता है? आपको प्रूफ करना होता है कि डी जो है वो पैरेलल आएगा बीसी के। ये इसका कन्वर्स थ्योरम था, याद है 6.2। तो आपको ये 2 थ्योरम पहले तो बहुत ही ढंग से प्रिपेयर कर लेना। इसके मैंने सारे आपके वीडियोस अपलोड कर रखे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको और क्या सवाल आ सकते हैं? याद है हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे ट्रायंगल वाले, ये आपको दे देंगे ये 1.5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, तुम बताओ ये कितना होगा, है ना। इस टाइप के सवाल आ सकते हैं सर जी। तो क्या करेंगे? इसका भी मैंने सॉल्यूशन बताया था। बीपीटी थ्योरम आपको इस्तेमाल करना, मैंने बताया था ना, दिस बाय दिस, मतलब ये अपॉन में ये इज इक्वल टू ये अपॉन में ये आएगा। आप सॉल्व कर देखो, 1.5 अपॉन में 3। अब देखो 1.5 का डबल है ये, यानी 1.5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन में ये आना चाहिए, 1 अपॉन में x। आप देखो 1.5 ना, ये दिख रहा है डबल, यानी 1 अपॉन में 2 आ रहा है, तो ये भी 1 अपॉन में 2 आना चाहिए। ऊपर वाला 1 है, मतलब नीचे वाला 2 आ जाएगा। इतनी आसानी से आपको इस टाइप के सवाल मिलेंगे। क्लियर? ये आपके 6.1 6.2 का पार्ट था। 6.1 में जो पूछे जाने वाले सवाल थे वो सिर्फ यही थे। आपको ध्यान रखना है, सारे के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, सारे के सारे सर्कल सिमिलर होंगे, सारे स्क्वायर सिमिलर होंगे, सारे स्फीयर सिमिलर होंगे। ये आपको सिमिलर फिगर के कुछ एग्जांपल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई चीज है तो आपको, हाँ, सिमिलरिटी कंडीशन याद है, हमने डिस्कशन किया था कि कोई भी 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? 2 कंडीशन थी। पहला, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आए और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आए। साइड का रेशियो सेम आए, इसको आप प्रोपोर्शनल भी कह सकते हो। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये 2 कंडीशन पे सिमिलर होगा। सिर्फ एंगल इक्वल होने से सिमिलर नहीं होगा, ध्यान रहे, और सिर्फ प्रोपोर्शन होने से भी सिमिलर नहीं होगा। दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई करती है, तभी आप एक ट्रायंगल को सिमिलर कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर सर? चलिए, तो इसी के साथ में हम जो है एनसीईआरटी का अपना आज का एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का हमारे पास एग्जांपल है। देखिए, सवाल ये था, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बताया ये गया है कि एक लड़की है जिसकी हाइट जो है हमें बता दी गई है कि 90 सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर, डन, is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second if the lamp is 3.6 meter above। देखो, इसमें ऐसा बताया गया कि एक लैम्प पोस्ट है, ठीक, लैम्प पोस्ट की आपको हाइट दे रखी है कि लैम्प पोस्ट जो है वो 3.6 मीटर की है। तो 3.6 मीटर, या फिर इस चीज को अगर मैं लिखूं तो 360 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूं। मीटर और सेंटीमीटर कन्वर्जन कर दिया अपन ने। क्लियर? ये पार्ट मिटा देते हैं अपन। क्यों? क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, मैं इसको भी सेंटीमीटर में कर दूं, काम आसान। ठीक है, और ऐसा बोला गया है कि एक लड़की जो है इस लैम्प पोस्ट से, जिसकी लड़की की हाइट 90 सेंटीमीटर है, वो इससे दूर जा रही है, वॉकिंग अवे। क्लियर? ये 360 सेंटीमीटर, ये 90 सेंटीमीटर, और ये दिया गया है कि जो लड़की जा रही है उसकी एक स्पीड हमें गिवन है
उसकी स्पीड कितनी है? उसकी स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 1.2 मीटर ट्रेवल कर रही है। डन। इसके बाद देखिए सवाल में क्या लिखा हुआ है। सवाल में दिया हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ अ शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। ठीक है, अब समझते हैं। अब देखिए यहां पे लैंप है, अगर हमारे पीछे लैंप रहेगा तो हमारी एक परछाई बनेगी आगे। बहुत क्लियर बात है, अगर मैं यहाँ पे हाथ रख के यहाँ पे फ्लैश लाइट ऑन करूंगा तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा बैक साइड आएगा और एक परछाई बनती है। आपने देखा होगा ना, आपके पीछे लाइट, आप स्ट्रीट कभी रोड पे आप वॉक कर रहे हो तो आपको परछाई दिखेगी। एग्जैक्टली उसी परछाई की बात हो रही है। मतलब अगर लैंप यहाँ पे है, लड़की ये खड़ी है, तो इसकी जो परछाई है वो कुछ आगे बनेगी। लेट्स से ये जो उसका शैडो है, ये उस लड़के की परछाई है, हमसे ये लेंथ पूछी गई है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ शैडो, मान लेते हैं कि इसकी लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई मेरी बात? अब ये बोला गया कि लड़की की स्पीड इतनी है और 4 सेकंड बाद जब वो यहां से चलना शुरू करे, इसके 4 सेकंड बाद आपको बताना है, पहले नहीं बताना है। जब लड़की 4 सेकंड यहां से चल रही है, उसके 4 सेकंड बाद जहां पे पहुंचेगी वो, उस केस में इसकी परछाई कितनी लंबी है कि हमें बताना है। क्लियर? अब समझो 1.2 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में 1.2 मीटर चली, तो 4 सेकंड बाद पूछा है। मतलब दोनों साइड अगर मैं इंटू 4 कर दूं, है ना, तो 4 इंटू 1 कितना हो गया? 4 सेकंड, और 4 सेकंड में 12 4 48 यानी 4.8 मीटर। मतलब यहां से हमें समझ में आ जाएगा कि 4 सेकंड में लड़की 4.8 मीटर डिस्टेंस चल जाएगी। बात समझ में आ गई? तो मतलब 4 सेकंड मतलब यहां पे आ चुकी है, तो मतलब ये वाला आपका जो डिस्टेंस है वो 4.8 मीटर कह लो, या फिर इसी चीज को अपन हिंदी में अगर समझे, हिंदी में मतलब सेंटीमीटर में, तो 480 सेंटीमीटर हो जाएगा ये डिस्टेंस। और आपको ये डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में ही निकालना है। यहां तक बात क्लियर हो गई? चलो अब आपको पूरी कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। अब हमें क्या करना है इसका कि अब देखो ये एक ट्रायंगल है, लेट्स से कि ये ए बी सी कहते हैं, और इसको पी, इसको एक काम करो ना डी ई सी कह लो। दोनों ही ट्रायंगल में देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। क्लियर? और बड़े वाले ट्रायंगल में भी देखो ये एंगल आ रहा है, और छोटे वाले ट्रायंगल में भी ये एंगल आ रहा है। किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल सेम है, एंगल एंगल सिमिलरिटी होती है सर। एंगल एंगल सिमिलरिटी मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके साइड का रेशियो भी सेम आएगा। मतलब दिस बाय दिस, है ना, इसका ये साइड अपॉन में ये साइड, इस बड़े वाले ट्रायंगल का बेस अपॉन में छोटे वाले ट्रायंगल का बेस सेम सेम आना चाहिए। अब इन चीजों को हम इक्वेट कर देते हैं। तो हम यहां से क्या करेंगे, ए बी क्या हो गया सर? बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन में क्या आएगा? छोटे वाले का परपेंडिकुलर, दैट इज 90। ये कितना हो जाएगा? डी इज इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल का बेस। अब बड़े वाले ट्रायंगल का बेस कितना आएगा? ये इतना नहीं, ये पूरा आएगा 480। सिर्फ इतना ही है, आपको प्लस एक्स भी करना पड़ेगा, यानी इसका बेस क्या हो जाएगा? बी से लेके सी तक। तो हम यहां लिखेंगे बी सी डिवाइड बाई छोटे वाले ट्रायंगल का बेस सिर्फ इतना होगा, सीई सीई। बस सभी की वैल्यू रख देनी है, आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ए बी की जगह पर रख देंगे हम 360 और डी की जगह पर हम रख देंगे 90। सिमिलरली बीसी की जगह पे क्या आ जाएगा? 480 प्लस एक्स, 480 प्लस एक्स और डिवाइड बाई सी, मतलब आ जाएगा आपका एक्स। देखें कट जाएगा, 9 1 जा 9 4 जा, ये 4 टाइम में कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू 480 प्लस एक्स। एक्स को यहां लात मार के फेंक दीजिए, माइनस हो जाएगा, गिरेगा। 4x माइनस 1x आ जाएगा आपका 3x, तो 3x इज इक्वल टू 480 कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा x इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर। मतलब लड़की की परछाई 160 सेंटीमीटर होगी। अगर आप मीटर में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1.6 मीटर। लड़की की परछाई जो है 1.6 मीटर आ जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, एग्जाम्पल का है, अपने एनसीईआरटी का सवाल है, ढंग से करना। बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये सवाल आपसे आज पूछा जाए इस एग्जाम में। ठीक है, चलिए इसके बाद एक ऐसा सवाल है जो बोर्ड एग्जाम में है ना आया हुआ है। ठीक है, और ऑलमोस्ट ये सवाल है ना, चांस इसके भी हैं, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट स्टिल इस चीज के चांसेस हैं कि ये सवाल आपसे पूछा जाए। अब क्या सवाल है, ध्यान समझना। ये सवाल है एक राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको बता दिया जाएगा, ऐसे बताया होगा इसमें कि एंगल ए पे राइट एंगल बन रहा है। क्लियर? एंगल बी जो है वो यहां आ रहा है और एंगल सी यहां पे आ रहा है। डन, इतनी बातें। नेक्स्ट पार्ट ये है कि बी से एक लाइन बनाई गई है एल, जो कि इसका मीडियन है। मीडियन मतलब कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल आ जाएगी। क्लियर? मीडियन क्या होता है? जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। और दूसरा सी से लेके एक लाइन बनाई गई है जो इस पे कट कर रही है, इससे कह देते हैं एम। तो ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है इसका मीडियन। क्लियर? मीडियन मतलब क्या होता है? जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया और ये भी इक्वल डिवाइड हो गया, इसे मीडियन कहेंगे। हमें प्रूफ करना होता है, हमें क्या प्रूफ करना है? 4 टाइम्स ऑफ bl स्क्वायर
प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर। ये चीज हमें प्रूफ करना है, सिर्फ ये बात हमें प्रूफ करनी है। अब कैसे करना है ध्यान से देखना, आपको नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, नथिंग एल्स, कोई और चीज नहीं आएगी। क्या करेंगे हम, देखो आप सिंपली केवल इस ट्रायंगल को देखें, बड़े वाले ट्रायंगल को ABC को, तो इस अकॉर्डिंग AB जो है इसका बेस है और इसका परपेंडिकुलर है AC, तो हम लिखेंगे यहां से AB का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा BC का स्क्वायर। ये बाय पाइथागोरस हमने इतना लिख दिया, डन। ये पहला इक्वेशन है, इसको छोड़ दीजिए वहीं पे, डन सर। अब एक ट्रायंगल देखो, ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ACM भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल ACM, अब इसमें आ जाओ, इस वाला ट्रायंगल में देखो ये इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस इसका बेस क्या है, बेस देखो सिर्फ AM आ जाएगा, AM का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस क्या है इसका CM का स्क्वायर। अब आगे क्या करना है, अब देखो आगे क्या करना है, अब आपको AC के साथ अब कोई छेड़खानी ना कीजिए, लेकिन AM दिख रहा है, AM जो है आधा है, किसका आधा है, AB का आधा है, तो मैं AM को AB का आधा लिख देता हूं और इसका स्क्वायर कर देता हूं, बात खत्म। समझ आया क्या, AM जो है ना, AM क्या था, AB का आधा था, उसके आधे का स्क्वायर कर दिया हमने, इज इक्वल टू CM का स्क्वायर। अब देखेंगे तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू CM का स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, 4 इधर आ जाएगा, तो 4 टाइम्स ऑफ AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर और अपॉन में 4 इज इक्वल टू CM का स्क्वायर। अब क्या करना है सर, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बस आपका काम खत्म हो जाएगा, पहला पार्ट। तो 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4CM स्क्वायर। ये हो गया पहले ट्रायंगल का काम निपट गया, आपका इक्वेशन मिल गई है, डन। ये पहला काम। अब नेक्स्ट पार्ट क्या करना है, नेक्स्ट अब आपको ये छोटा ट्रायंगल है, देखो ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल, इसका परपेंडिकुलर इतना और बेस आ जाएगा पूरा, तो इन ट्रायंगल है ना, ये ले जाते अपन इन ट्रायंगल ALB। अब इसके अंदर भी अगर अपन ध्यान से देखें तो AL का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AL का स्क्वायर प्लस AB का, इसका हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, BL है ना, ये आ गया BL का स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट में अगेन आपको सेम लॉजिक लगाना है, AL जो है वो किसका हाफ है, दिख रहा है, ये AC का हाफ है, तो आप AL की जगह रख देना AC/2 है ना, और इसका स्क्वायर कर देना प्लस AB का स्क्वायर, बस बाकी आपका काम हो गया पूरा, इज इक्वल टू BL का स्क्वायर। अब क्या होगा सर, AC का स्क्वायर अपॉन में 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। क्रॉस में आप एलसीएम ले लीजिए, तो AC स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये मिलेगा AC स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर। बस हो गया आपका काम, ये हो गया दूसरा। अब क्या करेंगे, अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको और इसको ऐड कर लो, ठीक, इसको और इसको ऐड कर लो। इधर क्या बच रहा है, मैं यही लिख देता हूँ नीचे, है ना, देखो 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये इसका हो गया, प्लस अब इसका ले लीजिए, क्या आ रहा है यहाँ पे, AC स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर। अब इज इक्वल टू इस साइड ये क्या है, 4CM स्क्वायर प्लस ये क्या है, 4BC स्क्वायर। ये 4CM स्क्वायर प्लस 4BC, नहीं 4BC नहीं आएगा ना, ये BL है ना, BL सॉरी है ना, ये दिक्कत हो गई, देखो BL लिखा था, BC लिख दिया अपन, ये BL कर दो इसको, 4BL स्क्वायर, डन, BL स्क्वायर। अब इन दोनों में से आप 4 कॉमन निकाल लेंगे, देखो पहला पार्ट आ गया 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, डन। तो 4 कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, डन। यहां पे क्या होगा, देखो 4AC प्लस 1AC क्या हो जाएगा, ये 5AC स्क्वायर और 1AB स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर हो जाएगा 5AB स्क्वायर। इसमें से मैं 5 कॉमन लूं तो क्या हो जाएगा, ये AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर और इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर। जगह की थोड़ी कमी, आई होप आपको ये दिखाई दे रहा हो ये पोर्शन, ठीक है। क्या करना है, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, देखो आपने पहले में क्या निकाला था, AB स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू क्या होती है, BC स्क्वायर आ जाती है, इसकी वैल्यू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, BC स्क्वायर। तो आप इस AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर जगह रख दो BC, तो ये आ जाएगा आपका 5BC स्क्वायर और इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा सेम हो गया आपका प्रूफ। 5BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। इतने इजीली आप इसको प्रूव कर पाएंगे, बस। तो ये 2 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट थे जो आपको कवर करना था आज के लेक्चर में। ये 2 सवाल हमने कवर कर लिए, ठीक है। ऑलमोस्ट ये सारे PYQs आपको कवर करके रखने हैं, डन सर।
तो आज के लेक्चर में हम सब इतना ही रखने वाले हैं। बाकी आपका ट्रायंगल्स आज यहाँ पे कंप्लीट होता है, पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं ट्रायंगल्स को, ठीक है। आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देनी चाहिए, है ना। आप कवर करना, नोट्स बनाना, और ये दोनों सवाल, एक ये सवाल और एक ये सवाल, इन्हें कभी मत छोड़ना, ये सवाल करके ही जाना बोर्ड से। डन। चलिए फिर मिलते हैं अपन लेक्चर में। आप नोट्स बनाना, पढ़ाई करते ना, टिल दैट डोंट ट्रबल, आप अपनी पढ़ाई करते रहे। मिलते हैं अपन लेक्चर में, चलो बाय।